हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट सिचुएशन क्या है, प्लस वो आपके लिए करंटली फील क्या कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी लाइफ में इस टाइम क्या चल रहा है, वो पर्सन जो है उसकी करंट सिचुएशन क्या है। एंड देन मैं देखूंगी आपके लिए वो फील क्या कर रहे हैं। सिचुएशन आपके साथ चाहे जैसी भी चल रही है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, लीस्ट कॉन्टैक्ट है, वट एवर द सिचुएशन, सबके लिए रीडिंग ओपन है। बट याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। एंड ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। सो आपने जनरल की तरह ही इसको देखना है। अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें। सबसे पहले मैं देखूंगी कि ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, इनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। लेट्स सी व्हाट आर दे गोइंग थ्रू, और व्हाट्स द सिचुएशन ऑफ दिस पर्सन लाइफ। क्या चल रहा है वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनकी लाइफ में, क्या करंट सिचुएशन है वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है उनकी। वी हैव ईगो, वी हैव रिलीज, सरेंडर एंड पर्च, देन वी हैव इट्स अ डिसीजंस। ऐसा लग रहा है ये जो भी इंसान है इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनको अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जो इनको इनकी लाइफ में इरिटेट कर रही हैं, या फिर इनकी किसी चीज़ों को लेकर इस टाइम ईगो है। जिस चीज़ को लिए ना ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान को लगता है कि इनको अपनी ईगो को छोड़ना पड़ेगा, या फिर अगर ईगो और प्राइड को रखना पड़ेगा तो जो इंसान अपनी लाइफ में जो कुछ करना चाह रहे हैं वो इनको मिल पाना पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई इनको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा कि एक तरफ इस इंसान को अपनी या तो ईगो को चूज़ करना पड़ेगा या फिर किसी और सिचुएशन को चूज़ करना पड़ेगा, चाहे वो कोई इंसान है, आप भी हो सकते हो ये, ठीक है। इस इंसान के पास 2 रास्ते हैं, एक तरफ इसकी ईगो है और एक तरफ आपकी तरफ जाने का रास्ता है। अब इस इंसान को ऐसे लगता है कि इनको डिसीजन लेना पड़ेगा, कोई एक चूज़ करना पड़ेगा, या तो अपनी ईगो को चूज़ करना पड़ेगा या फिर आपके साथ किसी रिश्ते बनाने के लिए उस चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा। बिकॉज एक ही टाइम में इंसान और एक ईगो, या आपका प्यार और ईगो एक ही टाइम में सिचुएशन में नहीं रह सकती। एक ही चीज़ एक टाइम पे रह सकती है, चाहो तो अपनी ईगो आप लेके बैठे रहो, चाहो तो रिश्ता किसी के साथ निभा लो। बट ऐसा लग रहा है जैसे ये डिसीजन इस टाइम ये लेना चाह रहे हैं कि किसी चीज़ को सरेंडर करें, किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं जो इस टाइम इनको शायद इरिटेट कर रही है। ये चीज़ इस इंसान को पर्जिंग हो रही है भैया। ये इंसान अभी भी पास्ट से जुड़े हुए हैं आपके साथ, जो भी इनका पास्ट रहा है ना, या इस इंसान का अगर आपके साथ नहीं रहा, या अगर आपको लगता है जो भी कुछ इस इंसान के पास्ट में रहा है उस चीज़ों को लेकर ये इंसान इस टाइम सफ़र कर रहे हैं, और इनको लाइफ में जो चीज़ें इस टाइम नहीं हैं उनकी कमी महसूस हो रही है। आप इस पर्सन से बुलाए नहीं जा रहे हो, या आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हैं। यस, स्टिल ये इंसान अभी भी पास्ट पे है। दैट्स वाई ये इस सिचुएशन में आ चुके हैं कि इनको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, कोई ना कोई एक डिसीजन आप बनाना पड़ेगा इस इंसान को। कब तक ये 2 चीज़ों के बीच में जो है वो स्टक रहेंगे, या कब तक जो है ये 2 चीज़ों के बीच में जो है इस टाइम इनडिसाइसिव रहेंगे। काफ़ी ज़्यादा इस टाइम आप लोगों के साथ क्लिंगी महसूस कर रहे हैं खुद को, बिकॉज इनको लगता है कि इनका कंफर्ट जोन आप लोगों के साथ है एंड आप इस पर्सन के डिवाइन फेमिनिन हो। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड आपके साथ महसूस कर रहे हैं खुद को। इनकी ज़िंदगी में कमी है आप लोगों की, इसीलिए ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। इस टाइम इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है आप लोगों की कमी है जिसको ये याद कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, और कुछ लोग हो सकता है लिटरली आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाह रहे हैं आप लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि इनको कम्युनिकेशन आपसे करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप इस इंसान का कंफर्ट जोन हो, ठीक है। और ये आपके साथ बहुत ज़्यादा क्लिंगी महसूस करते हैं खुद को, क्लिंगी होना भी चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इनको अपनी ईगो को छोड़ के आपके साथ रिश्ता निभाने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, और करनी चाहिए भी, बिकॉज इस इंसान को कोई ना कोई डिसीजन आप बना लेना चाहिए। ईगो में किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता होगा, कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आपका वो भी ख़त्म हो जाएगा ईगो को अगर प्रेफर करोगे तो। वी हैव वीनस ऑफर, या ये इंसान इस टाइम करंट सिचुएशन में अपनी लाइफ में आप लोगों को कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान को आपसे प्यार है। यस, सो ये आपको अपना लव जो है वो शो करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको अपनी नर्चर केयरिंग एनर्जी जो है वो शो करना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो ऐसे दिख रहा है कि इस इंसान की लाइफ में इस टाइम आपकी कमी इनको महसूस इस वजह से हो रही है, बिकॉज आपने जो इनको प्यार दिया है, जो लव दिया है, जो केयर दी है, वो इनको ऐसे लगता है कहीं पर भी मिल नहीं रही। इसीलिए ये आप लोगों के साथ क्लिंगी होना चाह रहे हैं, और क्लिंगी अभी भी स्टिल महसूस कर रहे हैं, चाहे बीच में आपके दरमियान कितना ही अरसा हो गया है बात ना हुए।
स्टिल ये इंसान अभी भी कंपैशनेट हो रहे हैं आप लोगों के लिए, एंड ऑल्सो ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं कोई ना कोई दोबारा से एक रोमांटिक लव, बिकॉज यहाँ पे वीनस की एनर्जी है। वीनस जहाँ पे भी आता है प्लैनेट, वहाँ पे रोमांस, लव की बात की जाती है, ब्यूटी की बात की जाती है। तो ये इंसान जो भी है इस टाइम करंट सिचुएशन में आप लोगों को बहुत जो है ना आपकी कमी महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और इनको आपसे जो है ना बहुत ज़्यादा प्यार इस टाइम महसूस हो रहा है। इनको लगता है कि जैसे आपकी कमी इनकी लाइफ में ऐसी है जो कभी भी कोई भी उसको गैप को रिफ़िल नहीं कर सकता। दैट्स वाई ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी है। उसके लिए में भी इनको ट्रैवल करना भी पड़ सकता है, तो ये ट्रैवल भी करेंगे आप लोगों की तरफ आने के लिए, बिकॉज़ ये पर्सन का जो भी पास्ट रहा है, मुझे लग रहा है आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही, ब्रेकअप हो चुका है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ये जो भी कुछ पास्ट में रहा है आप लोगों का, उस चीज़ को लेकर ये इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं, काफ़ी सैड हैं, और आपकी कमी इनको महसूस हो रही है, आपके प्यार की कमी इनकी लाइफ में इनको महसूस हो रही है बेसिकली। इसीलिए ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं जल्द से जल्द, पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, और स्पेशली अपनी ईगो को रिलीज़ करना चाह रहा है ये पर्सन, बिकॉज ऑब्वियसली तभी आपके साथ कोई लविंग कनेक्शन इनका बन पाएगा। यस, सो कहीं ना कहीं इस इंसान की सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि इनको आपका प्यार याद आ रहा है, आपके प्यार की कमी इनको महसूस हो रही है, बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस टाइम लव के लिए, कंपैशनेट एनर्जीज़ के लिए, प्यार के लिए। बेसिकली ये इंसान ऐसा लगता है जैसे एक होता है ना, एक इंसान किसी के प्यार, किसी एहसास के लिए किसी के तड़प रहा है, तो वो तड़प इनको आ रही है अब आपके बाद, इसीलिए इनको आपकी कमी महसूस हो रही है, बिकॉज़ इनको लगता है आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा इस टाइम अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, और आपके साथ कहीं ना कहीं इस इंसान को एक बहुत ही स्पिरिचुअल सा कनेक्शन महसूस होता है कि जैसे आप इन्हीं के लिए ही बने हो। यस, बिकॉज टेलीपैथी कुछ लोगों का यहाँ पे कनेक्शन हो सकता है। एनी हाउ लेट्स सी, ये इस इंसान की करंट सिचुएशन है। आप जान लेते हैं कि आपके लिए महसूस क्या कर रहे हैं। अभी तक जो स्टार साइन मैं बताऊं आपको इस इंसान की तरफ से, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा, टोरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पाइसिस इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सेजिटेरियस की एनर्जी कुछ लोगों की तरफ से मुझे इंपॉर्टेंट दिख रही है। आप जान लेते हैं हम टैरो से कि ये आपके लिए महसूस क्या कर रहे हैं। ये हो गई है उनकी करंट सिचुएशन। नंबर 2, 3, ये इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं नंबर्स मुझे, 4, 22, 222, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एनी हाउ पर्सन ऑन योर माइंड कैसा फील कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव द वर्ल्ड, या ये इंसान कंप्लीशन चाहते हैं। इनको महसूस हो रहा है कि इनको जो है ना अपनी लाइफ को कंप्लीट करना है आप लोगों के साथ। जो भी इस टाइम आपके बीच में सिचुएशन चल रही है, ये उसको जो है वो विद द वर्ल्ड कंप्लीट करना चाहते हैं। इस टाइम इस इंसान को महसूस होता है कि जैसे इस पर्सन की दुनिया आपके साथ ही है। अगर आप होगे तो इसकी लाइफ में सब कुछ होगा, अगर आप नहीं हो, आपकी एब्सेंस से इस इंसान की ज़िंदगी में भी इनको लगता है कुछ भी बाकी नहीं बचा। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा सफरिंग कर रहे हैं इस टाइम अपनी लाइफ में, इमोशनली, लव को लेकर, रोमांस को लेकर ये इंसान इस टाइम सफ़र कर रहे हैं, बिकॉज़ आपने जो प्यार दिया इस इंसान को वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा, और इसने ईगो की वजह से ये प्यार आपका डेफिनेटली जो है इसको मिस कर दिया। बिकॉज़ हमेशा हो सकता है इस इंसान को जो है अपने साथ ज़्यादा लगाव रहा है। कुछ लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के हो सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ वो चाह रहे थे आप ही उनको प्यार करते रहो, खुद बदले में कुछ नहीं दे रहे थे। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ रोड्स, बहुत ज़्यादा इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन है। यस, इनको महसूस होता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत बोल्ड हो, आप बहुत पावरफुल हो, और इस टाइम हर चीज़ का चार्ज आपके खुद के हाथ में। अगर आप चाहोगे तो इनके साथ आपकी जो सिचुएशन है वो कंप्लीट हो पाएगी। लेकिन इनको महसूस होता है कि अगर आप इनको इजाज़त दोगे, इनको परमिशन दोगे, तभी जाके आपके और इनके बीच में रिश्ता जो है वो दोबारा से कंप्लीशन की तरफ जा पाएगा, अदरवाइज़ नहीं जा पाएगा। बिकॉज़ ये इंसान जो है वो माफ़ी आपसे मांगना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है मे बी आप लोगों के लिए इनको माफ़ करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ इन्होंने ऑब्वियसली आप लोगों की वैल्यू नहीं की, आप लोगों को ईगो शो की है अपनी। आप इनसे प्यार कर रहे थे और इस इंसान ने उस प्यार में आके डेफिनेटली आप लोगों को अपना भड़म दिखाया है, टेंट्रम्स दिखाए हैं। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान वेट कर रहे हैं, कंप्लीशन का। जो भी ये चाह रहे हैं इस टाइम आपके साथ चीज़ों को कंप्लीट करने का, उस चीज़ का वेट है। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके साथ टीम अप करना चाहते हैं। यस, दोबारा से टीम बनाना चाहते हैं, और एज अ टीम
ही आपके साथ जो है वो रिश्ता निभाना चाह रहा है इस टाइम ये इंसान, और टीम बनाने का वेट कर रहा है ये पर्सन। कुछ लोगों के बीच में हो सकता है आप वर्किंग के थ्रू मिले थे, यहाँ पर स्टिल अभी भी आपका कोई ना कोई वर्क इन्वॉल्वमेंट है, बट जो भी एक रोमांटिकली जो है वो डिस्टेंस आ चुका है, रोमांटिकली कुछ नहीं है बचा आप दोनों के बीच में, तो उसको ये इंसान जो है वो ठीक करना चाह रहे हैं। और उसके लिए इनको पता है कि इनको एफ़र्ट अपनी करनी पड़ेगी अपनी तरफ से, तो उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं ये पर्सन। वी हैव जस्टिस, या इनको महसूस होता है आपके साथ कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एंड ऑल्सो ये फेयरली आप चीज़ों को आपके साथ लेकर चलना चाहते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स विद द जस्टिस आप दोनों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, बट ये इंसान जो भी है थर्ड पार्टी की वजह से जो भी कुछ इन्होंने आपके साथ अनफेयर किया है, जस्टिस नहीं किया, तो अब ये इंसान चीज़ों को फेयरली आप लोगों के साथ लेकर चलना चाहते हैं। यस, एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है, हो सकता है कुछ लोगों ने थर्ड पार्टी के कहने पे आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ गलत किया है, या फिर थर्ड पार्टी के कहने पे हो सकता है ये इंसान आपके साथ फेयरली चल नहीं पाए, आपको ईगो शो करते रहे हैं। बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से मुझे लग रहा है यहाँ पे कि इस इंसान ने किसी के बातों में आके, किसी की मैनिपुलेशन में आके आप लोगों को ट्रीट ठीक नहीं किया, और अब ये इंसान आपको ट्रीट ठीक से करना चाहते हैं और उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं विद पेशेंस। एंड आप में से बहुत सारे लोग मुझे लगता है यहाँ पे डेफिनेटली एक तो चाहते हो कि इस इंसान को इसका कर्मा मिले, एंड साथ ही साथ आपके साथ जस्टिस हो, तो यस जस्टिस आपके लिए हो रहा है यहाँ पे। यस, बिकॉज काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस इंसान को क्लियर हो रही हैं आप लोगों से डिस्टेंस पे, बिकॉज ये सफ़र कर रहे हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा। उर्दू वाला सफ़र नहीं कर रहे, इंग्लिश वाला सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी। वी हैव इट्स अ लवर्स, या इंसान डेफिनेटली गाइस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं। इस इंसान की जो फीलिंग्स हैं ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक है आप लोगों के लिए। डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं और आपसे प्यार करना भी चाहते हैं, आप दोबारा से आपके करीब आना चाहता है, बिकॉज इस इंसान को बहुत ज़्यादा फिजिकल एंड सेक्सुअल इंटीमेसी आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। एंड ऑल्सो दिस पर्सन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू रोमांटिकली। ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है ना ये आपके आशिक हो चुके हैं, क्योंकि आपने जो इनको प्यार दिया था वो इनको प्यार कहीं मिल नहीं रहा, उस वजह से ये प्यार जैसा इनको आपकी तरफ से मिला है, जैसा प्यार इनको उस प्यार की इस टाइम ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली नीड हो रही है, और ये हर हाल में चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएं, आप इनको चूज़ करो। बिकॉज़ कुछ लोगों ने मुझे लगता है यहाँ पे मे बी आपको छोड़ के शायद किसी और को चूज़ किया था। यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकता है, चाहे वो एज अ लवर हो सकता है, इस इंसान के पास चॉइस थी, इस इंसान ने मे बी किसी और को चूज़ कर लिया और वहाँ पे इस इंसान को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाई। दैट्स वाई ये अपनी लाइफ में इस टाइम चीज़ों को लेकर सफ़र कर रहे हैं। इनको आपकी कमी महसूस हो रही है, जो प्यार आप में दिया था, जो आपके प्यार में एक फ़ील थी, वो इनको किसी और के साथ नहीं महसूस हो रही। दैट्स वाई ये अब आपके साथ चीज़ों को फेयरली करना चाह रहे हैं और उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। यस, बिकॉज इनको जितना अट्रैक्शन और पैशन आपकी तरफ है वो किसी और की तरफ हो ही नहीं पा रहा। हाँ, सर्टेन टाइम के लिए ज़रूर हुआ था बट अभी नहीं दिख रहा। इसीलिए विद द लवर्स ये इंसान आपके साथ जो है वो आपको डेट भी करना चाहते हैं और आपके साथ रोमांटिकली चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस की एनर्जी है, चीज़ों में डेफिनेटली आपके साथ हील करना चाह रहे हैं, इस सिचुएशन को बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो टेम्परेंस जहाँ पे आ रहा है, पेशेंस की बात हो रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे वेटिंग और पेशेंस की बात कर रहा है, तो ये इंसान पेशेंटली चाह रहे हैं कि चीज़ें किसी तरह से आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएं, बैलेंस हो जाएं। बिकॉज जो रिश्ता ख़त्म हुआ था उसकी वजह से इस पर्सन की अपनी लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। इनको ऐसे लगता है कि जैसे इनकी लाइफ ना डे बाय डे बहुत ही वर्स्ट होती जा रही है, रूइन होती जा रही है। आपके साथ रिलेशन रूइन किया तो अब इनकी अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ मुझे लगता है विद द डेथ एंड टावर ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। अगर इन्होंने आपको छोड़ के, जैसे मैंने बताया, किसी और के साथ कोई रिलेशन बनाया, किसी को चूज़ किया, किसी के साथ किसी तरह की कोई पार्टनरशिप कर ली, तो वो ऐसे लग रहा है चीज़ें ख़त्म हो रही हैं इनकी लाइफ में। कुछ ना कुछ है जो इस पर्सन की लाइफ में एंड हुआ है। इन्होंने आपके साथ एंड किया है तो इनकी अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चीज़ें एंड हुई हैं जिसको ये अब आपके साथ दोबारा से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है जब तक इन्होंने पास्ट को आप लेट गो ना किया, ठीक है, पास्ट जो भी कुछ रहा है उसको भूल के आपके साथ एक नई बिगनिंग ना की, ठीक है, तब तक इनकी लाइफ में विद द टावर चीज़ें कभी भी सेटल डाउन नहीं हो पाएंगी, कभी भी चीज़ें हील नहीं हो पाएंगी। जबकि ये इंसान हील करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ को आप लोगों के साथ।
यस, कुछ लोगों को तो ऐसे लगता है कि जैसे रिटेलिएशन मिल रहा है अब इनको यूनिवर्स की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। और यस, यहाँ पे रिटेलिएशन की एनर्जी है विद जस्टिस, टावर एंड डेथ। जैसा किया वैसा अब मिल रहा है बदला इस इंसान को। आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया, आपके साथ ब्रेकअप किया, ठीक है, आपका दिल तोड़ा, आपकी ज़िंदगी ख़राब की, आपको इमोशनली जो है काफ़ी डैमेज किया। अब बदले में इस इंसान को सब कुछ मिल रहा है। इसीलिए अब जो है ना हीलिंग के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं आप लोगों को कि किसी तरह से आप लोगों के साथ मिल जाएं, किसी तरह से इनका यूनियन हो जाए, वही रोमांटिक रिलेशनशिप इनका आपके साथ बिल्डअप हो जाए और इनकी ज़िंदगी में जो है वो सारी चीज़ें हील हो जाएं, सेटल डाउन हो जाएं बेसिकली। क्योंकि आपके साथ बैलेंस करना इस टाइम सबसे ज़्यादा मेन प्रायोरिटी है इस पर्सन की, विद द टेम्परेंस एंड विद द जस्टिस। या आप बैलेंस बनाना चाह रहे हैं आपके साथ। नंबर 6, 11, 2, 14, 5, 16, 7, 13, 4, 21 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 3 इज़ इंपॉर्टेंट, डबल 3 मास्टर नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अदरवाइज़ 33 कुछ लोगों का एज हो सकता है। 34, 37, 35, 36, 32 एंड 23, 26, 25, 27, 24, ये भी मुझे दिख रही है एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 20 या 30 प्लस मुझे मोस्टली यहाँ पे एनर्जीज़ आ रही हैं। एंड स्टार साइन की यहाँ पे बात की जाए तो जेमिनाई, लिब्रा, एरिस, स्कॉर्पियो, सेगिटेरियस, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है एनर्जीज़। अदरवाइज टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। यस, एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स। जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। बट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें आपके बीच में ख़राब हुई हैं। अब ये जो इंसान है विद द बोट अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान को आपकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में इनको आपकी ज़रूरत है, आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में इनको चाहिए ही चाहिए। दैट्स वाई ये बढ़ना चाह रहे हैं और जो भी कुछ आपके बीच में इश्यूज़ हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों को क्लोजर देने के लिए आना चाह रहे हैं और इनको महसूस हो रहा है कि इनको क्लोजर देना भी पड़ेगा आप लोगों को विद द सोलमेट, बिकॉज इनको आपके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट महसूस होता है विद द जस्टिस एंड विद द सोलमेट। ये इंसान डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके साथ एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं क्योंकि इस इंसान को विद द लवर्स आपके साथ पार्टनरशिप करनी है। इस पर्सन को बहुत अट्रैक्शन है आपकी तरफ। यस, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी महसूस हो रही है इस पर्सन को आपके लिए। दैट्स वाई कुछ ना कुछ एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू ये किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है जो ये चाह रहे हैं कि साइन करें, और कुछ लोग पेपर मैरिज भी कर सकते हैं आपके साथ। बट कुछ ना कुछ है कॉन्ट्रैक्ट जो मुझे लगता है ये आपके साथ करना चाह रहे हैं। यस, अगर आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा तो ये कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कुछ कॉन्ट्रैक्ट या कुछ पेपर्स ऐसे रेडी करवा सकते हैं जिससे आपको इन पर ट्रस्ट हो सके कि ये रिश्ता निभाएंगे, चलेंगे आप लोगों के साथ, हर चीज़ फेयरली लेकर चलेंगे। कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है ऐसे, बिकॉज़ ये इस टाइम महसूस करते हैं कि इनको हर हाल में जो है आप लोगों को जो है ना एग्री करना है रिश्ता बनाने के लिए भी, और आपके साथ कुछ ना कुछ एग्रीमेंट भी करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास में किसी चीज़ों को लेकर आपस में आप जो है कंपेटिबिलिटी नहीं बन रही थी, कोई क्लैश आ रहा था बीच में, तो अब मुझे लग रहा है ये इंसान आपकी हर चीज़ में जो है वो एग्री होना चाह रहे हैं। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव कॉफ़ी कप, मिलना चाह रहा है ये इंसान आपसे बिकॉज इनको बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों के साथ गाइस। यस, इनकी फीलिंग्स जो हैं वो काफ़ी अपलिफ्ट हो रही हैं। दैट्स वाई दे रियली वाना इनवाइट यू इन द कॉफ़ी कैफ़े में, बेसिकली फॉर कॉफ़ी और इन कैफ़े। मुझे ये एनर्जी दिख रही है बिकॉज ये मिलना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ, और मिल के ऐसा लगता है जैसे इनको बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों के साथ। यस, और मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है यहाँ पे कि ये इंसान बहुत जल्दी जो है आप लोगों को कोई ना कोई मीटिंग के लिए जो है इनवाइट करने वाले हैं, बुलाने वाले हैं, जिसमें ये इंसान बहुत सारी चीज़ों को आपको क्लोजर देंगे। एंड वी हैव एक्स, डेफिनेटली इंसान आपका एक्स है। इस टाइम ब्रेकअप चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, और आप दोनों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में साइलेंट ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसकी वजह से ये आपका साइलेंट रहना इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा बॉदर कर रहा है। ये चाहते हैं कि आप बोलो। मुझे लगता है यहाँ पे आपने हो सकता है इस इंसान को कुछ कहना भी छोड़ दिया था, बिकॉज़ ये इंसान जो है आपकी कोई बात पे यहाँ तो फोकस नहीं कर रहे थे, यहाँ पे आपको लगता था इस इंसान से कोई भी बात कहना, कुछ भी कहना बिल्कुल ही फजूल तरीन है। कुछ भी इस इंसान को कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंसान सुनने वाला तो आपकी है नहीं, या इस इंसान ने करनी तो अपनी है। मुझे ये एनर्जी दिख रही है, चाहे इनका जेंडर कुछ भी है। बट राइट नाउ आपके बीच में सेपरेशन है
ब्रेकअप जो चल रहा है, ये इंसान उस ब्रेकअप को, उस सेपरेशन को बिल्कुल टोटली ख़त्म कर देना चाहते हैं और आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज़ ये इंसान जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है आपके सेपरेशन की वजह से और आपके खामोश रहने की वजह से। काफ़ी ओवरवेल्म हो रहा है ये इंसान एंजाइटी से, यस, डिप्रेशन से। बिकॉज़ यहाँ पे भी दिख रहा है कि इस इंसान की लाइफ में इस टाइम परेशानी चल रही है, सफ़र कर रहे हैं। क्यों सफ़र कर रहे हैं? बिकॉज़ आपके साथ रिश्ता ख़त्म हो गया। एक तो ब्रेकअप कर लिया इस इंसान ने, खुद आपको छोड़ दिया है, ठीक है। एंड कुछ लोगों ने डेफिनेटली, आप लोगों ने इनसे एक टोटली इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया इस ब्रेक की वजह से। तो वो चीज़ें इस इंसान को ना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ओवरवेल्म कर रही हैं विद वरी। दैट्स वाई ये चाहते हैं कि आप लोग ना ये खामोशी तोड़ दो अपनी और इनसे बात करो, यस। बिकॉज़ ये रिश्ता आगे बनाना चाहते हैं विद सेंडिंग, यूनियन करना चाह रहे हैं, प्रिपेयर हो रहा है ये इंसान यूनियन के लिए, या बिकॉज़ ऐसे लग रहा है इन्होंने बहुत कुछ सीखा है आप दोनों के बीच में, इस कनेक्शन के बीच में जितने भी ऑब्स्टैकल्स चैलेंजेस आए हैं इस सेपरेशन के बाद, इस ब्रेकअप के बाद, इन्होंने बहुत कुछ चीज़ों को लर्न किया है। इसीलिए अब ये एक नया फेज़ आपके साथ इस रिलेशन का स्टार्ट करके आपके साथ यूनियन करने के लिए इस टाइम प्रिपेयर खुद को कर रहे हैं और आगे लेकर जाना चाहते हैं इस रिश्ते को। बिकॉज़ विद द इंगेजमेंट रिंग, कुछ लोग डेफिनेटली आपके साथ इंगेजमेंट करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि इनको आपके साथ कंप्लीशन करनी है। जब तक कंप्लीशन नहीं होगी विद द वर्ल्ड, इनकी ज़िंदगी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ज़िंदगी नहीं, दुनिया इनकी एम्प्टी रहेगी, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगने वाला, यस। सो ये कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, या। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक मस्त दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।